अगर जो है आपको वास्तव में आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को जानना चाहते हैं, उसको जो है समझना चाहते हैं, तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना एफर्ट के कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में एक ही आदमी है जो आपके लिए ज़्यादा गंभीर हो सकता है, और वो है आप खुद, दूसरा कोई नहीं। तो अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, उसके बारे में अच्छे से समझना है, तो एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, और आपको खुद लगाने पड़ेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहता कि वे 30 दिन में इंग्लिश सीखें, 60 दिन में इंग्लिश सीखें, 90 दिन में इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखने का जो सफ़र है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने दिन में सीख पाएंगे, आप कितना एफर्ट लगाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। जितना एफर्ट लगाएंगे उतना जल्दी सीखेंगे। 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन में भी इंग्लिश लोगों ने सीखी है, लेकिन ऐसे नहीं सीखी, उन्होंने उतना एफर्ट भी लगाया है। तो आपको ये आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, या आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे जाएंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है जितना लोगों ने इसे बना दिया है। आपके माइंडसेट ने उसे इतना टफ बना दिया है। जिस दिन आपने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि अब तो मुझे ये सीखनी ही है, तो कुछ भी नहीं है, हलवा है इंग्लिश। ये आपको टफ तभी तक लगती है जब तक आपने इस पे मेहनत नहीं की है। वास्तव में अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीक्वेंस में चीज़ों को समझना और सीखना चालू करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मोटी मोटी ग्रामर की किताबें पढ़ें, बल्कि मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपका ग्रामर पोर्शन कमज़ोर है या थोड़ा वीक है, तो आप 0 से चालू करिए, 1-2 के बच्चों की किताब लेके चालू करिए। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती जाएंगी, परफेक्शन की ओर आप खुद बढ़ते जाएंगे, और फिर आपको खुद ही ऐसा लगने लगेगा कि अरे अब तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें गेन कर ली। जिस दिन आपका ये माइंड सेट हो गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पहले बढ़ाइए, अपने माइंड सेट को बदलिए कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है, अब तो मैं इसे सीख के ही रहूंगा। भैया, रास्ते में जाते हुए लोगों ने बैनर देख के, पंप बोर्ड देख के सीखना चालू किया था, आप भी कर सकते हैं। शुरुआत करने की जरूरत है, माइंडसेट सही करने की जरूरत है। सीख तो आप वास्तव में 60 दिन में ही जाएंगे, बल्कि मैं तो कहूँ कि आधा आप पहले से जानते हैं, जो कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं। वो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही नॉलेज है, केवल फ़र्क इतना है उसे अभी तक आपने रूटीन में नहीं लिया है, अभ्यास में नहीं लिया है। और जिस दिन आप रूटीन में उसे ले लेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, फिर क्या है, एक बार अगर दिल की धड़क खुल गई, एक बार आपने जो है अपने आप को इतना ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट कर लिया कि अब तो मैं बोलूँगा ही, चाहे गलत या सही, कुछ भी जैसा भी बोल पाऊँ, तो फिर समझिए आपकी तो हो गई। ऐसे ही सब सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता। तो कोई ये आप कितना भी किताब पढ़ लें, आप कितना भी यूट्यूब देख लें, लेकिन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद ये प्रैक्टिस में अपनी चीज़ें नहीं लाएंगे, जब तक आप खुद इस पर राजी न हो जाएं कि अब तो मुझे बोलना है, अभी मेरा माइंड सेट है, मैं बोलूँगा ही, चाहे गलत बोलूँ या सही बोलूँ। ठीक है, शुरू में गलत हो जाते हैं, सबसे होते हैं, सबने ऐसे ही सीखा है, गलती कर करके सीखा है। आप भी आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगे। तो इस पे ज़्यादा ध्यान न देकर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, यही तो होगा कि आप राम के साथ आर लगा देंगे। कोई बात नहीं, एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो इस पर भी आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप, अगर वास्तव में आपको जो है सीखना है, तो आपको अपने विल पावर को आपको खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। आपको खुद ही आज आप जो निर्णय लेंगे वही कल आपका भविष्य उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि इससे पहले आपने जो निर्णय लिया था वही आज आपके पास है। आपने अगर आपने जो अब तक नहीं किया है, तो उसका समय ये है कि अब आप उसे चालू करें। कब तक आप ये सोचते रहेंगे कि बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर आपने 2 साल पहले जान लिया था कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी और मैंने वो एफर्ट नहीं लगाया, तो देखिए आज भी आपको नहीं आई। लेकिन अगर आज आप ये दृढ़ संकल्प ले लें कि नहीं, मुझे तो सीखना ही है, तो देखिए 2 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखना चालू हो जाएगा।